हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग उपराष्ट्रपति टॉपिक पर चर्चा कर लिए हैं। आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्र स्तर पर या हम कह सकते हैं कि संघ स्तर पर दो हेड होते हैं। एक हेड राष्ट्रपति जी होते हैं जो कि नाम मात्र के हेड होते हैं और दूसरे हेड प्रधानमंत्री जी होते हैं जो कि कार्यपालिका के वास्तविक हेड माने जाते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यह व्यवस्था अनुच्छेद 74 में किया गया है। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में पीएम के पद का वर्णन किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री जी होंगे। उसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों का होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें वह पार्टी जो 50% + 1 यानी 50% से ज़्यादा सीटें लेकर के आती है, उसके बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। दोस्तों, उसके बाद शपथ। प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद दोस्तों, कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है, अर्थात राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहें तब वो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद त्यागपत्र। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके देते हैं। दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं वेतन। दोस्तों, प्रधानमंत्री का वेतन वही होता है जो अन्य सांसद का होता है। केवल प्रधानमंत्री का भत्ता ही अधिक होता है और इनका वेतन तय करने का अधिकार संसद के पास है। दोस्तों, संसद ही यह तय करती है कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री या संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा। यह अधिकार संसद के पास है। दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए सर। दोस्तों, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ: पद
मंत्रिपरिषद की बैठकों को बुलाना और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। दूसरा है दोस्तों, मंत्रियों के माध्यम से जो विकास कार्य होता है वह पीएम के नेतृत्व में होता है। मंत्रियों के माध्यम से या मंत्रियों के माध्यम के द्वारा जो विकास कार्य किया जाता है वह विकास कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है और इस विकास कार्य की जानकारी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। उसके बाद है राष्ट्रपति के संदर्भ में पावर। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री को क्या पावर दिया गया है दोस्तों? सलाह, नियुक्ति संबंधी सलाह, किस मंत्री को नियुक्त करना है या किसको हटाना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो कार्य होता है वह राष्ट्रपति को सलाह देना कि किस मंत्री की नियुक्ति करना है, किस मंत्री को हटाना है। यह सलाह प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को देते हैं। उसी आधार पर राष्ट्रपति जी किसी मंत्री को नियुक्त करते हैं या किसी मंत्री को हटाने का काम करते हैं। उसके बाद है कैग चुनने की सलाह। कैग आप जानते हैं जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के चुनने की सलाह प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को देते हैं और उसी आधार पर राष्ट्रपति महोदय कैग की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है दोस्तों। 148 से लेकर के 151 में वर्णित है कैग का पद। दोस्तों, कैग जो हमारे देश के जो सार्वत्रिक धन है उसका लेखा जोखा, उसकी निगरानी, यह कार्य कैग के द्वारा किया जाता है दोस्तों। उसके बाद महान्यायवादी चुनने की सलाह। महान्यायवादी चुनने की सलाह प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को देते हैं। उसी आधार पर राष्ट्रपति महोदय महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। आप महान्यायवादी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं और महान्यायवादी किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और बहस कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ना तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बहुत पूछा जाता है कि महान्यायवादी को वेतन मिलता है कि प्राश्रमिक मिलता है। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो महान्यायवादी होते हैं उन्हें वेतन नहीं मिलता है, उन्हें प्राश्रमिक मिलता है दोस्तों। उसके बाद संसद के संदर्भ में शक्ति। संसद के संदर्भ में क्या शक्ति है? देखिए सर दोस्तों, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सूचित करता है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करते हैं दोस्तों। जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को यह सूचित करते हैं कि आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तभी वह लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है अन्य कार्य। अन्य कार्य में क्या है? अन्य कार्य में नीति आयोग के अध्यक्ष, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और क्या है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जी अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों।
अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके हमको बताएं, राय दें अपना। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।